विराट रोहित के संन्यास का कौन है असली गुनहगार? क्या है रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी? तो विराट कोहली ने अचानक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर टेस्ट क्रिकेट को संन्यास ले लिया, टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। किसी को नहीं लग रहा था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय कहेंगे। हर कोई विराट कोहली को इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट एक आखिरी बार खेलते हुए देखना चाहता था। लेकिन रोहित के बाद विराट कोहली ने क्यों लिया संन्यास? कौन है इन दोनों का असली गुनहगार? क्या है रिटायरमेंट की ओरिजिनल स्टोरी? आपको बताते हैं। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट को कह दिया है अलविदा और रोहित शर्मा और विराट कोहली अब आपको ये दोनों ही टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट जर्सी में नजर नहीं आएंगे। विराट रोहित अब टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जी हां, एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडियन क्रिकेट को। इंग्लैंड दौरे से पहले आपके दो सबसे बड़े खिलाड़ी अब व्हाइट जर्सी को अलविदा कह चुके हैं। रोहित ने पहले कहा अलविदा। सबसे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। जब यह खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में कि सिलेक्टर्स रोहित को हटाने वाले हैं, देवेंद्र पांडे ने खबर की, उसी शाम को रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फिर खबर आई विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, बीसीसीआई कोशिश करेगी मनाने के लिए। यह भी खबर देवेंद्र पांडे की, लेकिन बीसीसीआई शायद विराट कोहली को नहीं मना पाई और एक हफ्ते में विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया। टेस्ट खेलना चाहते थे विराट कोहली, और अब जो हमारी सोर्सेस से बात हुई है, विराट कोहली से जुड़े क्लोज सोर्सेस से बात हुई है, उन्होंने यह साफ किया है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे। मजबूरी में विराट ने कहा अलविदा। जी हां, मजबूर होकर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। क्या है वो मजबूरी, मैं आपको आगे बताऊंगा। इंग्लैंड जाना चाहते थे रोहित, तो साथ ही विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा भी इंग्लैंड जाना चाहते थे। और रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यह पूरा मन बना लिया था कि इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराएंगे। मजबूरी में रोहित का संन्यास, और रोहित शर्मा ने भी मजबूरी में संन्यास लिया कि जब उनको पता लगा सेलेक्टर्स को ड्रॉप करने वाले हैं, आनंद फानन में उन्होंने वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और फिर विराट को भी यही करना पड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है इन दोनों के संन्यास की मजबूरी और कौन है इन दोनों के संन्यास का असली गुनहगार। गंभीर से परेशान थे विराट और रोहित। जो खबर सामने आई है वो ये सामने आई कि इंडियन टीम के नए कोच गौतम गंभीर से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों परेशान थे। गंभीर के आते ही माहौल खराब, और इंडियन टीम का जो माहौल T20 वर्ल्ड कप 2024 तक था, गौतम गंभीर के आने के बाद से यह माहौल खराब हो चुका है। इंडियन टीम में बहुत ही अनसर्टेन चीजें हो रही हैं जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गंभीर कोच नहीं हिटलर बन गए थे। तो ये हम सवाल पूछ रहे हैं, हम गंभीर को हिटलर नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर इस समय इंडियन टीम के हिटलर बन चुके हैं, ये हिटलर बन गए थे कि जो वो कह रहे थे सब कुछ वही हो रहा था। और रोहित शर्मा को, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बिना ग्राउंड से, बाहर से उन्हें संन्यास लेना पड़ा। गंभीर टीम में सिर्फ अपनी चला रहे थे, और यह भी खबर आई है कि गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ इस इंडियन टीम में अपनी चला रहे थे। जो उनकी बात मान रहा था वो रह रहा था, और जो उनकी बात नहीं मान रहा था वो बाहर जा रहा था। गंभीर के आते ही टेस्ट टीम हुई बर्बाद, और गंभीर के आते ही मैं अब आपको आंकड़ों के साथ ये बताऊंगा कि कैसे इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट है वो बर्बाद हो चुका है। गंभीर के आने से पहले आपने इंग्लैंड को इंडिया में बड़े खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में मारा था आपने, रोहित और द्रविड़ के साथ, जो उनकी एक टीम थी। लेकिन गौतम गंभीर जैसे कप्तान कोच बने, उसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम हिंदुस्तान दौरे पर आई, 3-0 मारकर गई। कोच कौन था? गौतम गंभीर। ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी में इंडिया को हराया, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम को बुरा मारा, पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसमें कोच कौन थे? गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर जब से इंडियन टीम में आए हैं, आपने सिर्फ बांग्लादेश को हराया है, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से हारे हो, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हो, और अब आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हो जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे। तो क्या गौतम गंभीर ओपनिंग करेंगे, या गौतम गंभीर आकर मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली की जगह खेलेंगे, जो खुद इंग्लैंड में कुछ नहीं कर पाए? जी हां, गंभीर ने कभी इंग्लैंड में रन नहीं बनाए,
गौतम गंभीर कई इंग्लैंड के दौरों पर कई बार जा चुके हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन में इंग्लैंड में वो आदमी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाया। और इनको लेकर जेफरी बॉयकॉट ने कहा था रबिश क्रिकेटर, कि इंग्लैंड में जब खेलने जाते थे वो कहते खेल नहीं पाएगा भाई, इसको खेलना ही नहीं आता, ये पार्ट ऑफ विकेट्स पे खेलता है। कितने 100 मार दिए गौतम गंभीर ने आज तक इंग्लैंड में? एक भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो इनके रन है 38 रन है। एक सेशन भी गंभीर कभी नहीं खेल पाए। गौतम गंभीर इंग्लैंड में इतिहास में कभी भी एक सेशन पूरा नहीं खेल पाए हैं। और आज ये युवाओं को बताएंगे कि कैसे इंग्लैंड में रन बनाने। अबे भाई, खुद नहीं कुछ कर पाए, युवाओं को बताओगे? तो ऐसे में मेरा ये बिल्कुल मानना है, और जो सोर्सेज से मुझे खबर पता लगी है वो यही पता लगी है कि भाई गंभीर के आने के बाद से सीनियर प्लेयर्स के लिए जो माहौल था खराब हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में अश्विन गए, फिर रोहित गए, अब विराट गए, और अब लाइन में 2 क्रिकेटर और तैयार हैं, जिसमें एक नाम है जसप्रीत बुमराह का और एक और नाम है रविंद्र जडेजा का, जो आपको जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है पूरी, पहले रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली के रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी।